हेलो फ्रेंड्स। आपको ये पता होगा कि हमारा देश भारत एक सोने की चिड़िया हुआ करती थी और अंग्रेज़ों ने इसके संपत्ति को अपने देश इंग्लैंड ले गए, लेकिन वो हमसे एक चीज़ नहीं ले पाए, वो है द रियल गोल्ड ऑफ इंडिया, हल्दी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। जी नहीं, ये बिल्कुल भी ओवररेटेड नहीं है। टर्मरिक सही में एक रियल गोल्ड ही तो है, क्योंकि इसके इतने सारे बेनिफिट्स जो हैं। इनफैक्ट इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि यूएस ने हल्दी का पेटेंट भी लेने की कोशिश करी पर नाकामयाब रहे, थैंक्स टू CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR ने यूएस पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस को फोर्स किया और ये पेटेंट को रिवोक करवाया। उन्होंने यूएस कोर्ट में कुछ साइंटिफिक पब्लिकेशंस और डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए, साथ में बुक्स ऑन होम रेमेडीज का भी रेफरेंस दिया और इंडियन सिस्टम ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी रेफरेंस दिया, और इससे यूएस को टर्मरिक का पेटेंट जाने से बच गया। अब CSIR ने हल्दी का पेटेंट यूएस को मिलने से तो बचा लिया, लेकिन ये एक घटना हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है, जब यूएस जैसा पावर हाउस हमारे इंडियन आयुर्वेदा को इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो हमने हल्दी को सिर्फ खाने में फ्लेवर के अलावा इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं समझा। तो अब हम कब जागेंगे और हमारे आयुर्वेदा को कब उतनी मान्यता देंगे जितने एलोपैथ को मिलती है, और हमारी सरकारें कब एक बड़े स्तर पर आयुर्वेद पर रिसर्च करना शुरू करेंगी। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हल्दी के औषधीय गुण क्या है और साथ में हल्दी को किस तरह से इस्तेमाल करना है। वैसे आपने ये देखा होगा कि आजकल लोग हल्दी को पानी में लेते हैं, लेकिन क्या ये सही तरीका है हल्दी के सेवन करने का, और हमारे पूर्वज हल्दी का सेवन किस तरह से करते थे, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। भारत हल्दी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है और हजारों सालों से हल्दी का इस्तेमाल भारत में किया जा रहा है, और आजकल मॉडर्न साइंस भी हल्दी के औषधीय गुणों को सपोर्ट कर रही है। मॉडर्न साइंस ने इसमें एक एक्टिव कंपाउंड पाया जिसका नाम है करक्यूमिनॉइड्स, और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट है करक्यूमिन। वैसे आज जो मॉडर्न साइंस इतना रिसर्च करके पता लगा रही है, वो हमारे आयुर्वेदिक स्क्रिप्चर्स में सदियों से है। अब आते हैं टर्मरिक के बेनिफिट्स पर, जिसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ऐसे प्रॉब्लम्स जो हम रोज फेस करते हैं, जैसे कि हेयर फॉल, स्किन इश्यूज, दांत और मसूड़ों की समस्या, या फिर इन्फेक्शन या सर्दी, कफ और कोल्ड। और फिर आते हैं मेजर क्रॉनिक बीमारियां, जैसे कि हार्ट डिजीज, आर्थराइटिस, लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन या डायबिटीज। हाँ, मेरा विश्वास कीजिए, टर्मरिक के बहुत सारे यूजेस हैं और इसीलिए टर्मरिक एक बहुत ही वर्सेटाइल स्पाइस है। आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि टर्मरिक के कितने यूजेस हैं, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब हम शुरू करते हैं हल्दी के बेनिफिट से। टर्मरिक फॉर स्किन। आपने ये देखा होगा, भारतीय शादियों में हल्दी फंक्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण रस्म होती है, जिसमें कपल्स अपने अपने परिवार के साथ अपने हाथ पैरों में हल्दी लगाते हैं। इसका कारण यही है कि शादी के दिन स्किन ग्लो और वाइब्रेंट करे। मार्केट में जितने भी महंगे क्रीम्स हैं आप उन्हें छोड़ सकते हैं। बस 1 चम्मच बेसन, 2 चम्मच दही, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच शहद, और इसे एक साथ अच्छे से मिक्स कर लें और 15 मिनट तक अपने चेहरे पर लगा रहने दें। आप इस पेस्ट को अपने सारे शरीर में भी लगा सकते हैं। हल्दी के एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण आपके स्किन को अंदर से हील करती है, जिसका असर नेचुरली बाहर दिखता है। यही पेस्ट आप अपने एक्ने पर भी लगा सकते हैं, जिससे आपके इन्फ्लेम्ड एक्ने सेटल हो जाए। साथ में हल्दी में ग्लूटाथायोन भी होता है, जिससे मेलानिन सेल्स कम होते हैं और इससे आपके स्किन की फेयरनेस और बढ़ती है। आई एम श्योर जो प्रोडक्ट्स इतने साल से क्लेम कर रहे हैं कि वो आपके स्किन के फेयरनेस को बढ़ा देंगे, वो डेफिनेटली वर्क नहीं करते हैं। साथ में उसमें इतने केमिकल्स होते हैं कि आपके स्किन को लॉन्ग टर्म में नुकसान ही होता है। उससे अच्छा इन प्रोडक्ट्स को हल्दी से रिप्लेस कर दें। अब बात करते हैं हल्दी का बेनिफिट हेयर्स या बालों के लिए। क्या आपको हेयर फॉल की समस्या है या फिर आपको डैंड्रफ है? कोई प्रॉब्लम नहीं, सबका इलाज एक ही है, हल्दी। हल्दी बालों के जड़ों को मजबूत करता है, साथ में ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव करता है। आपको बस आधा चम्मच हल्दी, 2 चम्मच नारियल का तेल अपने बालों के जड़ों में मसाज करना है और 20-25 मिनट तक लगे रहने देना है, और फिर पानी से धो लें। हफ्ते में सिर्फ एक बार करें और आपको महीने भर में इसका असर दिखने लगेगा। आपके बाल और मजबूत, शाइनी और सिल्की हो जाएंगे।
टॉक्सिक हेयर मास्क की जगह आप हल्दी ट्राई करें, आपको फायदा ही होगा। अब बात करते हैं हल्दी का बेनिफिट दांत और मसूड़ों के लिए। क्या आपके दांत नेचुरली पीले हैं और क्या आपको ये खुलकर हंसने नहीं देते हैं? कोई बात नहीं, हल्दी का उपयोग करें। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा सेंधा नमक और 1 चम्मच सरसों का तेल। अब इस पेस्ट को अपने ब्रश में लगा लो और नॉर्मली अपने दांत को ब्रश करो। साथ में अपनी उंगलियों से इसी पेस्ट को अपने मसूड़ों पर भी लगाओ। हफ्ते में सिर्फ 3 बार कीजिए और आप खुद इसका फर्क देखेंगे। और अगर आप 3 बार नहीं भी कर पाए तो कम से कम 1 बार तो कीजिए। अगर आपको बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम है तो इसी तरह से हल्दी का इस्तेमाल कीजिए, आपकी बैड ब्रेथ की समस्या भी हल हो जाएगी। अब बात करते हैं टर्मरिक के बेनिफिट वुंड हीलिंग के लिए। आपने बचपन में अक्सर ये देखा होगा, खाना बनाते समय जब भी उंगली कट जाती थी तो हमारी मम्मी थोड़ी सी हल्दी अपने उंगली पर लगा देती थी, जिससे खून तुरंत ही रुक जाता था। हल्दी में नेचुरल एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं, इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए, आपको कभी कट आए या फिर कभी बर्न्स हो जाए तो मार्केट में जो क्रीम अवेलेबल है उससे अच्छा है कि आप हल्दी का इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं हल्दी इन्फेक्शन या सर्दी और कफ के लिए। कफ सिरप और एंटीबायोटिक यूज करने से अच्छा है हल्दी का इस्तेमाल कीजिए। 1 ग्लास गुनगुने पानी में आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच सेंधा नमक, सुबह उठने के आधे घंटे बाद और रात को सोने से आधे घंटे पहले इसका गार्गल कीजिए, आपको काफ़ी फायदा होगा। इनफैक्ट हल्दी को क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस के इलाज में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब हमने ये तो जान लिया कि रोज के छोटे प्रॉब्लम्स में हल्दी का इस्तेमाल किस तरह से करना है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। हल्दी का इस्तेमाल घातक बीमारियों में भी होता है। हल्दी एक बहुत ही अच्छा पेन किलर या एनाल्जेसिक है, इसीलिए आप हल्दी का इस्तेमाल आर्थराइटिस में भी कर सकते हैं। साथ में हल्दी का एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट आमवात और संधिवात में जकड़न, सूजन और दर्द को भी कम करेगा, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। आर्थराइटिस के पेशेंट ज्यादातर पेन किलर्स का सेवन करते हैं और बहुत लंबे समय तक इन पेन किलर्स का सेवन करने से उनके लिवर और किडनी के फंक्शन पर भी असर पड़ता है। आर्थराइटिस तो ठीक नहीं होता, लेकिन और नई बीमारियां लग जाती हैं। हल्दी को डिप्रेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। एक रिसर्च हुआ जिसमें 60 लोगों के ग्रुप में एक ग्रुप को फ्लुक्सेटिन दिया गया, दूसरे ग्रुप को हल्दी दिया गया और तीसरे ग्रुप को फ्लुक्सेटिन और हल्दी दोनों ही दिया गया। जब रिजल्ट आया तो ये पता चला कि 6 हफ्ते बाद हल्दी भी उसी तरह से काम करता है जो बाकी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स करते हैं, और जिस ग्रुप को फ्लुक्सेटिन और हल्दी दोनों दिया गया उस ग्रुप में सबसे अच्छा असर आया। ऐसे भी कुछ एविडेंसेस हैं कि हल्दी ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स सेरोटोनिन और डोपामिन को भी बूस्ट करता है। हल्दी का इस्तेमाल वजन कम करने में भी किया जाता है। एक स्टडी पब्लिश हुआ जर्नल ऑफ बायोफैक्टर्स में, जहां पर यह देखा गया कि हल्दी फैट सेल्स के ग्रोथ को कम करती है और साथ में ओबेसिटी में जो इन्फ्लामेशन होता है बॉडी में उसको भी कम कर सकती है। हल्दी का इस्तेमाल शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन में भी होता है। हम रोज बहुत सारे टॉक्सिन से एक्सपोज रहते हैं, कभी एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स या फिर कभी इस तरह का खाना का सेवन करना जिसमें पेस्टिसाइड की मात्रा ज्यादा हो। हमारे बॉडी को डिटॉक्स रखने की जिम्मेदारी हमारे लिवर की होती है और हल्दी हमारे लिवर के फंक्शन को बेहतर करता है। हल्दी लिवर को सिर्फ डिटॉक्स ही नहीं करता बल्कि बाइल के प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। इसीलिए आयुर्वेद के आचार्य लिवर के प्रॉब्लम में अक्सर हल्दी का सुझाव देते हैं। हल्दी का इस्तेमाल कैंसर में भी होता है। जी हाँ, कैंसर। हमें कुछ ये रिसर्च बताते हैं कि करक्यूमिन जो कि एक्टिव मॉलिक्यूल है हल्दी में, उसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज हैं। यह कैंसर सेल्स को मार देते हैं और साथ में उसे बढ़ने भी नहीं देते। हल्दी के अच्छे इफेक्ट्स ब्रेस्ट कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर में पाए गए हैं। हल्दी हमारे इम्यूनिटी को भी इंप्रूव कर सकता है क्योंकि हल्दी में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है करक्यूमिन, ये कुछ इम्यून सेल्स को एक्टिव करता है, जैसे कि बीटा सेल्स, टी सेल्स, मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स। अब हम आते हैं हल्दी की सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट, जो कि है एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट। जी हाँ, एंटी इन्फ्लामेशन। पहले तो हम ये समझते हैं कि इन्फ्लामेशन होता क्या है। अगर मैं आपको इसको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊं तो अगर समझो आपको किसी मच्छर ने काटा है तो आपको वहां पर रेडनेस, स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एक मच्छर के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर एक इन्फेक्शन आ चुका है।
अब हमारा इम्यूनिटी उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ाएगा, इसीलिए आपको रेडनेस, स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब अगर हम ये चीज़ देखें तो इन्फ्लामेशन तो एक अच्छी चीज़ है, तो इसको कम करने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कोई भी अच्छी चीज़ एक लिमिट से ऊपर हो जाए तो वो हमको नुकसान भी देती है। अगर इन्फ्लामेशन हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो हमको कुछ घातक बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, अल्जाइमर, मेटाबॉलिक सिंड्रोम वगैरह वगैरह। अब ऐसी कोई चीज़ जो कि नेचुरल हो और जिसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ हो, तो ये तो हमें लेना ही चाहिए, जैसे कि हल्दी। इनफैक्ट हल्दी के एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ इतने अच्छे हैं कि ये कुछ एलोपैथिक दवाइयों के असर को भी मैच करती है। हल्दी के एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट की वजह से डायबिटीज़ में होने वाले डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी और नेफ्रोपैथी के डैमेजेस को रोका जा सकता है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फ्लामेशन को कम किया जा सकता है। अल्जाइमर डिजीज में ब्रेन में होने वाले डैमेज को भी रोकता है और साथ में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करता है। और हार्ट डिजीज में आर्टरीज के इनर लाइनिंग के डैमेज को कम कर सकता है। और साथ में हल्दी के एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज की वजह से इन सारे बीमारियों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी कम होगा। अब हमने ये तो समझ लिया कि हल्दी के बेनिफिट्स कितने हैं, लेकिन अब हम ये समझेंगे कि हल्दी को किस तरह से इस्तेमाल करना है और कौन सा टाइप का हल्दी हमको इस्तेमाल करना है। हल्दी में जो कर्क्यूमिनॉइड्स हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं और इसीलिए हमारे पूर्वज हल्दी को दूध के साथ लेते थे और ना कि पानी के साथ, क्योंकि अगर आप हल्दी पानी के साथ लेंगे तो आपको इसका पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हल्दी खून में अच्छे से एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। सोचिए, हमारे पूर्वज इतने ज्ञानी थे, वो उनको ये चीज़ पता था कि हल्दी को दूध के साथ लेना है। दूसरा ये, जब आप हल्दी को दूध के साथ ले रहे हैं तो साथ में थोड़ी सी काली मिर्च भी डालिएगा। रिसर्च हमें बताती है कि जब काली मिर्च और हल्दी को साथ में लेते हैं तो हल्दी का एब्जॉर्प्शन 2000% से बढ़ जाता है। इसीलिए आप ये भी देखेंगे कि बहुत सारे कर्क्यूमिन सप्लीमेंट्स में थोड़ी सी काली मिर्च डाली जाती है। अब हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि हमको किस तरह की हल्दी लेनी है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि जो बाजार में मिलने वाला पिसा हुआ हल्दी है वो आप ना लें। उसका कारण ये है कि उसमें कर्क्यूमिनॉइड्स बहुत ही कम या फिर ना के बराबर होता है। इसका कारण ये है कि जो कंपनीज हमको कर्क्यूमिन सप्लीमेंट्स के रूप में बेचती है, वही हल्दी के वेस्ट मटेरियल को भी बेच देती है, और वो जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारे बाजार के पिसे हुए हल्दी में एक मिलावट के रूप में आ सकता है। अब इस तरह का हल्दी का सेवन करने से आपको ये लगेगा कि आपने कर्क्यूमिनॉइड्स ले लिए, लेकिन बेसिकली आपने तो सिर्फ एक पीला पाउडर लिया होगा। इसीलिए इस तरह की हल्दी लीजिए जिसमें कर्क्यूमिनॉइड्स 9 से 12% हो। जी हाँ, ऐसे भी हल्दी है मार्केट में जिसमें कर्क्यूमिनॉइड्स इतना हाई परसेंट होता है, जैसे लाकाडोंग की हल्दी। लाकाडोंग कोई ब्रांड नहीं है, ये एक छोटा सा गांव है जो कि मेघालय में बसा हुआ है और जहां पर हल्दी उगाई जाती है, जहां के हल्दी में कर्क्यूमिनॉइड्स 9 से 12% है। या फिर हल्दी की गांठ लें और उसे घी में भून लें और इसे फिर आप पानी और दूध से ले सकते हैं। अगर आप इसे अब पानी से लेंगे तो वो एब्जॉर्ब और अच्छे से होगा, क्योंकि आपने इसके घी में भी भून लिया है और ये फैट सोल्यूबल है, इसीलिए एब्जॉर्प्शन की मात्रा अच्छी होगी। साथ में ये ध्यान रखिएगा कि काली मिर्च भी डालिएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो एंड तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो में दिया हुआ इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि आगे के वीडियो अपडेट्स मिस ना हो। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको और कौन से दूसरे इंडियन सुपर फूड के बारे में जानना है। मैं विशाल अग्रवाल, मिलते हैं अगले वीडियो में।